सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल और पिग फार्म वाइट गोल्ड पिग फार्म पर हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो स्वाइन फीवर डिजीज़ से रिलेटेड है। यानी स्वाइन फीवर बीमारी क्या है, उसकी वैक्सीन क्या होती है, कैसे वैक्सीन को रखा जाता है, कितनी वैक्सीन की डोज होनी चाहिए, किस तरीके से लगाई जाती है, और अगर फार्म में स्वाइन फीवर आ जाता है तो उसकी कैसे पहचान की जाती है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और अपने फार्म को किस प्रकार स्वाइन फीवर जैसी बीमारी से बचाया जा सकता है। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो स्वाइन फीवर की वैक्सीन को हमेशा माइनस टेम्परेचर पर रखा जाता है। यानी जब आप इसको लेके आ रहे हो तब भी इसको बर्फ़ के अंदर रखना है, जब अपने फार्म पर रख रहे हो तब भी इसको बर्फ़ के अंदर ही रखना है, और जब एनिमल को लगा रहे हो तब भी इसको बर्फ़ के अंदर ही रखना है। और अगर बात करें लगाने की भी, साल में कब कब लगती है, तो अगर आप 3 बार लगाते हो, फरवरी में, जून में, नवंबर में, तो आपके एनिमल जो है वो अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि अगर आप अपने फार्म से एक बच्चे को उठा के किसी ऐसे फार्म पे छोड़ के आ रहे हो जिस पे बीमारी आई हुई है, तो आपके बच्चों को वो बीमारी कुछ इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनके अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसका स्वाइन फीवर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर आप साल में 2 बार, जैसे हम अपने फार्म पर फरवरी और नवंबर में जो है स्वाइन फीवर की वैक्सीन करते हैं और जून के महीने में एफएमडी की वैक्सीन करते हैं पूरे फार्म में। छोटे बच्चों का अलग कोर्स होता है, वो चलता रहता है। बच्चे पैदा हुए हैं, 8-10 किलो के हो गए, उसके 5-7 दिन के बाद जो है उनको वैक्सीन चलती रहती है। लेकिन अगर पूरे फार्म की बात करें तो फरवरी और नवंबर में अगर साल में 2 बार आप स्वाइन फीवर की वैक्सीन करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनिमल जो है वो बिल्कुल इससे बच के रहेंगे, किसी प्रकार की स्वाइन फीवर जैसी कोई बीमारी आपके फार्म पे नहीं आएगी। अगर इसके लगाने के तरीके की बात करें तो जैसे छोटे बच्चे हैं, दूध से हट गए, 8-10 किलो के हट गए, उनको 5-7 दिन हो गए उनको फीड खाते हुए, उसके बाद जो आप उनको 70 डिग्री पे, यानी खाल और मांस के बीच में जो है स्वाइन फीवर की इंजेक्शन लगा सकते हो। डोज जो है वो होती है 8 किलो से 50 किलो तक के एनिमल को 1 ml, 50 से 100 किलो के एनिमल को 1.5 ml, और 100 किलो से ऊपर जो एनिमल है उनको 2 ml की डोज दी जाती है। जो बड़े जानवर हैं उनको 90 डिग्री पे लगानी है छोटी सुई से, यानी जो 1.25 की या 1.5 इंच की जो सुई आती है, 1.25 इंच या 1.5 इंच की, उस सुई से आप 90 डिग्री पे बड़े जानवरों को लगाओ। और जो छोटे जानवर हैं उनको 70 डिग्री में, यानी स्वाइन फीवर की वैक्सीन जो है ये मांस और खाल के बीच में लगती है। तो छोटे बच्चों में 70 डिग्री पे लगा दो पकड़ के, और बड़ों में जैसे पकड़ नहीं सकते हैं तो उनको जो छोटी सुई से 90 डिग्री पे लगा दो। जितनी हो सके स्वाइन फीवर की वैक्सीन गर्मी के खास तौर पे, गर्मी के मौसम में जो आप सुबह 6 बजे से पहले पहले जो है इसको कंप्लीट कर ले। आज 2 कैबिनों में आज कर लो, 2 में कल कर लो, 2 में परसों कर लो। अगर कम एनिमल हैं तो एक ही दिन में जो है सुबह 3 बजे 4 बजे वॉशिंग वगैरह करवा के, साफ़ करवा के, और आप जो है सुबह 4 बजे प्रोसेस स्टार्ट कर दो, ताकि 6-6:30 बजे तक आप जो है इस काम से फ्री हो जाएं। अगर किसी एनिमल में कम दवाई लगी है या लगाते वक्त जो वो आधी दवाई बाहर निकल गई है तो उस एनिमल को आप दोबारा लगाओ, उसको छोड़ना नहीं है। जितनी भी डोज है, जैसे छोटा बच्चा है उसमें 1 ml की डोज हमें देनी है, तो उस 1 ml से 1 पॉइंट आप एक्स्ट्रा भरो, ताकि वो जो 1 पॉइंट जो निडल में रहना है वो निडल में रह जाए, पूरा 1 ml जो हो वो बच्चों को मिल जाए। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। कैसे पता चलेगा कि भाई फार्म में जो स्वाइन फीवर आया हुआ है। जो एनिमल है उनके कान नीले पड़ जाते हैं, उनका नीचे से जो पेट है वो नीला पड़ जाएगा, उनके खुर जो है वो नीले पड़ जाएंगे। हाई टेम्परेचर रहेगा एनिमल को 105 डिग्री से लेके 108 डिग्री तक। ग्रुप में फीवर चलेगा। अब इस कैबिन में फीवर है, 2 घंटे बाद दूसरे कैबिन में फीवर हो जाएगा, और 2 घंटे बाद उससे अगले कैबिन में फीवर हो जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं उनमें दस्त लगेंगे, दस्त में जाड़ा आएगा, जैसे मकड़ी का जाड़ा होता है ऐसा ही उनके गोबर में जो है जाड़ा आता है। और एनिमल के शरीर के ऊपर जो हो नीले धब्बे पड़ जाते हैं। अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले तो जो बीमार एनिमल है उसको अलग कर दीजिए, अलग किसी कैबिन में शिफ्ट करो, और पूरे फार्म पर टेट्रासाइक्लिन का कोर्स चलेगा। 500 kg बॉडी वेट पे 100 ग्राम का पैकेट जो है वो एनिमल को खिलाओ सुबह शाम। और ये कोर्स जो है तकरीबन 6-7 दिन तक चलता रहेगा, जब तक जो है फार्म नॉर्मल नहीं हो जाता। सभी को लीवर टॉनिक की जो है सुबह शाम दोनों टाइम लीवर टॉनिक दीजिए।
और जो बीमार हैं जिनको बुखार है उनको जेंटामाइसिन और पीसीएम का जो है 10 किलो बॉडी वेट पे 1 ml की डोज जो हो वो चलेगी। अगर बात करें इसके बचाव की, भाई कैसे अपने फार्म को जो है इस प्रकार की बीमारी से बचाया जा सकता है, तो मेन तो यही है कि आपको आपके फार्म की जो बायोसिक्योरिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आप जो अपने फार्म में फिनाइल का, बेटाडीन का और कोर्सोलिन आता है एक, उसका स्प्रे कीजिए। और समय समय पर जो है दूसरे दिन तीसरे दिन पूरे फार्म में चूना लगाइए, फर्श पर जो वो चूना डालिए। बाहर से जो बाहरी व्यक्ति आता है उस पर रोक लगाइए। और अगर आपके एरिया में ये बीमारी आई हुई है तो बाहरी व्यक्ति को और गाड़ी को बिल्कुल भी अंदर न आने दें। जो फार्म की दीवारें वगैरह हैं उन पे चूने को पानी में घोल के और ब्रश के सारे उस दीवारों पे लगाओ, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ये एक कैबिन से दूसरे कैबिन में दीवार चढ़ के जो है दूसरे कैबिन में पहुंच सकता है। तो यही थे मेन भाई, इस प्रकार आप अपने फार्म को जो है वो इस प्रकार की बीमारी से बचा सकते हैं। तो ठीक है किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल लगे आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है किसान भाइयों, नमस्कार।